हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 विजुअलाइजिंग सॉलिड्स। वर्कशीट 1 हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 में देखें दिया हुआ है, कैन द फॉलोइंग बी यूज्ड एज नेट्स टू मेक अ क्यूब। अब हमारे पास यहाँ 3 नेट दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि जब हम इसको बंद करेंगे तो क्यूब बनेगा या नहीं। देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले यहाँ पर ये दिया गया हमें, यहाँ मैंने इसको पेपर से कट करके रखा है। देखो ये ऐसा ही है जैसा हमारे यहाँ पर बना हुआ है। अब इसको फोल्ड करना है। देखो मैं पहले बता देती हूँ कि आपको नेट होता क्या है। जैसे एक बॉक्स बंद है, ठीक है, मान कोई भी एक बॉक्स बंद है, ठीक है। जब जैसे मान लीजिए आपके पास शू बॉक्स होता है, हम क्या करते हैं शू बॉक्स को, जैसे अगर बच्चे उसको खोल देते हैं, जब शू बॉक्स को खोल देते हैं तो वो एक कार्डबोर्ड ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेट। मतलब जब हमने उसको ओपन कर दिया वो होता है नेट। कैन द फॉलोइंग बी यूज्ड एज नेट्स टू मेक अ क्यूब। अब इनसे क्यूब बन सकता है या नहीं, तो हमने जैसे यहाँ पर दिखा रखा है तो हमने इसको ऐसा ही पेपर पर कट किया है। अब इससे देखना कि ये नेट बनेगा या नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करके देखेंगे। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जहाँ पर भी लाइंस लगी हुई हैं यहाँ से मैंने इसको पहले से ही फोल्ड कर रखा है ताकि क्यूब बनाने में आसानी रहे, ठीक है। ये है, अब हमें इसको फोल्ड करना है और देखना है नेट बनेगा या नहीं, ठीक है। आप किसी भी एक को बेस मान लो, ठीक है। जैसे यहाँ से देखो ये वाली जो दीवार है ये कहाँ आएगी, ये राइट साइड वाली वॉल बनेगी, ये इसका क्या बन जाएगा, टॉप बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जो बचे हुए बॉक्सेस हैं, ये वाला फेस है, ये इसकी लेफ्ट वॉल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो पीस है ये कहाँ आ जाएगा, ये पीछे की वॉल आ जाएगी। लेकिन आपने यहाँ देखा होगा ये जो पेपर है ये एक हमारा एक्स्ट्रा रह गया है, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा, मतलब एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा। या फिर ऐसे सीधा देखें, आप ऐसा पेपर कट करें और उसको फोल्ड करके देखें। हमने फोल्ड करके देखा, ठीक है, ऐसे बॉक्स बंद हो गया। देखो नीचे भी है, बेस पे भी है, 4 वॉल्स भी बन गई हैं। लेकिन जो इसका टॉप पाना था, जैसे जो रूम होता है, ठीक है, जब हम उसकी जो छत होती है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ऊपर से बंद नहीं है, ये जो पेपर है ये अलग जगह पर गया हुआ है। अगर मैं इसको बंद भी करती हूँ तो वो जो पहले से वॉल बनी हुई है उसी के ऊपर आ जाएगी, ओवरलैप कर लेगी इसको, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से ऊपर के लिए हमारे पास ढक्कन, मतलब जैसे डब्बे का ढक्कन होता है, ऐसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो क्यूब होता है वो तो हर तरफ से क्या होगा, बंद होगा ना। एक पूरा बॉक्स होता है जो बिल्कुल बंद हो। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये क्यूब होता है, ठीक है। ये देखो अगर आप देखेंगे कहीं से भी बिल्कुल बंद है, ठीक है, हर किसी भी तरफ से घुमा के देख लें, हर तरफ इसकी वॉल आई हुई है। लेकिन जो हमारा ये नेट था, हमने जब इसको बंद किया तो ऊपर से ये रह गया खाली। तो पहले वाला जो पार्ट है इसका आंसर आएगा, कैन द फॉलोइंग बी यूज्ड एज नेट्स टू मेक अ क्यूब। तो हमें येस या नो में आंसर देना है कि बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इससे नहीं बना है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, नो। ये वाला जो वर्कशीट है मैं आपको यहीं पर ही करा दूंगी, बुक के ऊपर ही। नेक्स्ट है, अब हमारे पास ऐसा नेट है, हम उसको फोल्ड करके देखेंगे कि क्यूब बनेगा या नहीं, ठीक है। मैंने ऐसे ही कट किया हुआ है जैसा हमारे यहाँ पर बना हुआ है। इससे हम देखेंगे कि क्यूब बनेगा या नहीं। हम इसको फोल्ड करेंगे, अगर पूरा हमारा बॉक्स बंद हो जाता है तो नेट बनेगा, यस आएगा, अदरवाइज़ क्या आएगा, नो, ठीक है। अगर क्योंकि लेकिन आपके पास क्या होता है, अगर मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप पेपर कट करोगे उसको फोल्ड करके देखोगे, ऐसा तो नहीं। तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको बेस मान लूँ, ठीक है, ये वाला जो पीस है इसको बेस मान लूँ। ये इसकी कौन सी वॉल आएगी, ये इसकी लेफ़्ट वॉल आएगी, ठीक है। ये इसकी फ्रंट वॉल आएगी जो हमारी तरफ है, ठीक है, ऐसे बंद होगा, ठीक है। ये इसकी कौन सी वॉल बनेगी, जो राइट साइड वॉल आएगी, ठीक है, ऐसे बन गई वॉल। और ये वाला जो पीस है ये इसका कहाँ आ जाएगा, टॉप आ जाएगा, बंद हो गया, ठीक है। अब एक जो पीस बचा ये इसकी बैक साइड वाली वॉल आएगी, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ से भी अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि अगर हम इसको बेस मानते हैं, ये यहाँ से वॉल खड़ी होके फ्रंट वॉल बनेगी, ये लेफ्ट वॉल बनेगी, ये राइट वॉल बनेगी, और ये कहाँ चला जाएगा, टॉप में। और ये जो पीस है ये कहाँ चला जाएगा, जो बैक साइड वॉल आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि ये बिल्कुल पूरा बंद हो जाता है, ये बॉक्स कंप्लीट आपका बंद हो गया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो कि नेट है या नहीं है ये क्यूब का। हमारा क्यूब बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, कहीं से भी देख लो हर जगह वॉल आई हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, हर जगह से है, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड पार्ट का आंसर आएगा यस, ये नेट है। अब नेक्स्ट है, अब हमें ये वाला दिया गया, इसको क्लोज करके देखेंगे कि नेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पर कट करके रखा है,
ठीक है। अब हम यहाँ से किसी भी एक को, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको बेस मान लूँ, ठीक है, मैं ये जो पीस है ये वाला, इसको मैं बेस मान लूँ, तो ये जो वॉल है ऐसे खड़ी होगी, ये बैक वॉल आएगी, ठीक है। मैं आपको एक बार बताती हूँ इसमें से, जैसे बॉक्स है, मैं कैसे बोल रही हूँ, ठीक है। ये मेरी तरफ है, ठीक है, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं इधर बैठी हूँ, ये मेरी फ्रंट वॉल बनेगी, ये मेरी राइट साइड आएगा, ये लेफ्ट, ये वाला है जो लेफ्ट साइड आएगा, ये बैक, ये टॉप आएगा, और ये क्या आएगा, बॉटम आएगा। आपको इसी हिसाब से मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखें, कोई सा भी एक पीस है उसको आपको क्या करना है, बॉटम मान लेना है। जैसे मान लीजिए मैं इसको बॉटम मान लूँ, तो ये जो पीछे ये कौन सी वॉल आएगी, बैक साइड जो वॉल आती है, ठीक है। लेकिन ये घूम के ये वाली वॉल कहाँ पर आ जाएगी, इसकी लेफ्ट वॉल बन जाएगी, ठीक है, बन गई है। ये बॉटम है, ये बैक साइड की वॉल है, और ये मेरे लेफ्ट साइड में वॉल है। जब मैं इस वॉल को खड़ा करूँगी, ठीक है, इस वॉल को खड़ा करती हूँ, ये राइट साइड की वॉल बन गई है, ठीक है। और ये जो पेपर है ये कहाँ, ये ऐसे आएगा, ये फ्रंट वॉल बनेगी, और एक पीस ये जो एक्स्ट्रा रह गया वो कहाँ पर चला जाएगा, टॉप बना देगा इसका, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देखें, ये पूरा हमारा क्या होगा, बॉक्स कंप्लीट, ये हमारा क्यूब बंद हो गया बिल्कुल, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर कोई फेस ना आया हो, ठीक है। क्यूब के सारे फेसेस आ गए हैं, तो इससे भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस आएगा, ठीक है। इसमें आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि अगर मैं इसको बेस मानूँ, ये वाली वॉल खड़ी होकर बैक वॉल बनेगी, तो ये कहाँ आ जाएगी, लेफ्ट साइड आ जाएगी। जब आप इसको खड़ा करोगे, ये यहाँ से खड़े होकर राइट साइड वॉल बनेगी, ये आपकी फ्रंट वॉल बनाएगा, और ये जो पीस है ये कहाँ पर चला जाएगा, ये टॉप में आ जाएगा, ठीक है। इसका सबसे अच्छा मेथड वैसे यही होता है कि हम पीसीस कट करें, जैसे हमें यहाँ पर दिया गया ऐसे पीसीस कट करें, और उसको फोल्ड करके देख लें कि हमारा क्यूब कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको देखो, आपकी इसकी स्क्रैप फाइल बनी होगी, आपके क्लास टीचर ने बोला गया तो स्क्रैप फाइल बनाओ, या नोटबुक में भी किया, तो अगर आप ऐसे बनाते हैं, आप इसमें ऐसे करना, एक जो पीस है, ठीक है, कोई भी एक जो स्क्वायर है उस पर गम लगाना, उसको अपने कॉपी पे पेस्ट कर लेना, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। आप जब भी चाहो, आप जब भी प्रैक्टिस करो, आपका टेस्ट हो, तो आप इसको फोल्ड करके देख लेना कि आपका बन रहा है नहीं। पूरा का पूरा पीस मत चिपका देना, कोई एक स्क्वायर पेपर पर, ठीक है, एक स्क्वायर पेपर पर यहाँ पर गम लगाना और चिपका देना, ताकि ऐसे फ्री रहे, आप उसको क्लोज करके देख सको कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोल्ड द नेट टू गेट अ सॉलिड। ये यहाँ पर जो आपको नेट दिया गया है, आपको इसको फोल्ड करना है और आपको बताना है व्हाट इज़ दिस सॉलिड नोन एज। ये जो सॉलिड, इससे सॉलिड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे। तो अब आप यहाँ से देखिए, मैं जैसा यहाँ पर था मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है। आप इससे समझ लो, जब एक बार समझ लोगे तो उसके बाद आप इसमें से ही देख के बता पाओगे कि ये क्या चीज़ बनेगी, ठीक है। ये जो बीच में जो स्क्वायर है, मैंने इसको यहाँ पर मान लीजिए पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है वो कहाँ आएगी, ऊपर खड़ी होगी। ये एक ट्रायंगल यहाँ से खड़ी होगी, एक ट्रायंगल यहाँ से खड़ी होगी, और एक ट्रायंगल यहाँ से। तो अब आप यहाँ से देखो, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये एक जैसे पिरामिड होते हैं ना, जैसे मिस्र के पिरामिड हैं, ठीक है। ये आपका पिरामिड बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपका बनेगा भी स्क्वायर पिरामिड बनेगा, जैसे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बुक में थोड़ा रेक्टेंगुलर दिखाया गया है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, लेकिन हमें तो सिंपल बताना है क्या। तो ये आपका क्या बनेगा, एक पिरामिड तो जरूर बन जाएगा। तो हमें इसका नेम बताना था। पिरामिड में नीचे क्या होता है, नीचे कोई भी एक शेप दी हुई होती है, जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। और साइड में से क्या होती हैं, वॉल्स आपकी जो फेसेस जो ऊपर आते हैं वो क्या होती हैं, ट्रायंगल्स होती हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये मैंने आपको क्लोज करके दिखा दिया, ये आपका बन जाएगा एक पिरामिड, ठीक है। अच्छे से दिख गया है। तो ये क्या है, पिरामिड। तो हमें इसका आंसर लिखना है, यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे पिरामिड। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अ डाइस इज अ क्यूब with dots and numbers on its faces in such a manner that the sum of the dots on its opposite faces is always 7। देखो ये क्या कह रहा है, जैसे आप स्नेक एंड लैडर्स खेलते हैं, ठीक है। आपके पास ऐसा क्यूब होता है और उस पर क्या होता है, हर तरफ कोई या तो डॉट, जैसे यहाँ 1 डॉट, फिर 2 डॉट, ठीक है, 3 डॉट, ऐसे लिखे होते हैं, या तो डॉट्स लगा के कर रखा होता है, या फिर नंबर भी लिखा होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, नंबर्स भी लिख देते हैं, जैसे हम 1, यहाँ पर 2, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि ये आपकी क्या होती है, स्नेक एंड लैडर्स या लूडो खेलने के लिए जो आपके पास डाइस होती है उसके बारे में कह रहे हैं। और इसमें क्या चीज़ एक स्पेशल होती है, वो कह रहा है दैट द सम ऑफ द डॉट्स ऑन इट्स अपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। इसके जो अपोजिट फेसेस होंगे, ठीक है, इसके जो अपोजिट फेसेस होंगे उनका सम हमेशा कितना आएगा, इज ऑलवेज 7। अगर आप उसके अपोजिट फेसेस का सम करेंगे तो हमेशा कितना होता है, 7। इफ़ देयर आर 4 डॉट्स ऑन ईच फेस देन
ऑन द अपोजिट फेस देयर विल बी द 3 डॉट्स। अब ये क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको बताया है कि अगर आपके एक फेस पर 4 डॉट लगे हुए हैं, ठीक है, अगर इधर 4 हैं, मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो अपोजिट फेस पर, क्योंकि सम मुझे कितना बनाना है अपोजिट फेस पर कितना आएगा 3, इधर 4 है तो इधर अपोजिट फेस पर कितना आएगा 3, क्योंकि अपोजिट फेसेस का सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितना आएगा 3। गिवन बिलो आर 2 नेट्स टू मेक अ डाइस, पुट द नंबर इन द ब्लैंक्स टू गेट अ डाइस इन ईच केस। अब आपको देखो यहाँ पर नेट बनाकर दिया हुआ है, ये नेट दे रखे हैं। अब इन्होंने देखो यहाँ पर 3 नंबर तो लिख दिए, यहाँ पर 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। अब ये कह रहे हैं ये जो 3 बॉक्सेस रह गए हैं यहाँ पर आप क्या नंबर लिखोगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर आपको नंबर क्या लिखना है। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास है ये नेट जैसे दिया गया था, तो मैंने ऐसा नेट बना रखा है। इन्होंने बोला 4, 5 और 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4, 5, 6। अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, ये क्योंकि इससे क्यूब तो बन जाएगा, तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट बंद किया तो ये क्यूब तो बन गया है, ठीक है, ये क्यूब तो बन चुका है। अब हमें बताना है इसके अपोजिट फेसेस पर कौन सा नंबर लिखा जाएगा। हम कहीं किसी भी एक से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मुझे पता है अपोजिट फेसेस का सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ 6 आया है, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ 6 आया तो जो इसका अपोजिट फेस है, अभी आपकी तरफ क्या है, ये टॉप पे है, तो जो इसके बॉटम में है, जो बिल्कुल नीचे की तरफ है, उस पर कितना आना चाहिए, क्योंकि हमें सम 7 करना, तो 6 यहाँ पर है, 7 करने के लिए एक और चाहिए, तो जो अपोजिट फेस है उस पर कितना आएगा, नीचे की तरफ होगा, जो उस पर कितना आएगा 1। तो मैं इसको उल्टा कर कर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने 1, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये हो गया। अब कोई एक नंबर और ढूंढ लो, जैसे यहाँ पर अब की बार हमारे पास कितना आ गया 5। अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, अब की बार हमारे टॉप पर कितना आया 5, तो इसके बॉटम में जो इसके बिल्कुल नीचे है उस पर कितना होना चाहिए, 5 में कितना ऐड कर दें कि 7 हो जाए, तो 5 में 2 ऐड होगा, तो जो बॉटम में होगा अब की बार उस पर कितना आएगा 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके ऊपर 2। आप स्केच से लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब एक बॉक्स और रहेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो जो इसके बॉटम में होगा, बिल्कुल नीचे होगा, यहाँ बॉटम में, ये टॉप पे अब की बार, ठीक है, जो इसके बॉटम में होगा उस पर कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 3, ठीक है। तो अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे, क्लियर है, हमने इसको पूरा ओपन किया, तो यहाँ 4, 5, 6 तो आपके पहले दिए गए थे, तो यहाँ पर ये 1 आएगा, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैं इसमें से देख के यहाँ लिख रही हूँ, इस वाले में, क्योंकि देखो हम इसको कहीं पर भी घुमा लेते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर कहीं पर भी घुमा लेते हैं, तो ये इसको मैंने जब ओपन किया तो ये ऐसे तिरछा लिखा हुआ है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस ये पता है कि इस वाले बॉक्स में 1 लिखा जाएगा, इस वाले बॉक्स में 2 लिखा जाएगा, और इस वाले बॉक्स में कितना लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। आप वैसे भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि पेपर में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम पेपर कट करें और उसके बाद उसमें उसको पूरा नेट बंद करके देखें कि कौन से फेस पर कितना लिखा जाएगा। आप एक चीज़ देखो, मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझा रही हूँ कि अगर हम नेट बंद करते हैं, अगर ये इसका बेस है, अगर 5 बेस है, ठीक है, ये यहाँ से वॉल खड़ी होगी, इसके फ्रंट वॉल बनेगी, ये जो 6 है ये सामने आएगा, ठीक है। मैं इसमें दिखा देती हूँ, आपके पास ये नेट ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। अगर बेस को हम 5 लेते हैं, ये जो वॉल है ये 6 है, ये फ्रंट वॉल बनेगी, मतलब ये सामने वाली वॉल बनेगी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर रखते हैं जिससे सारा क्लियर है, ठीक है। ये नीचे अगर मैं 5 लेती हूँ बेस पर, तो ये जो 6 वाली वॉल है वो कहाँ आएगी, यहाँ फ्रंट में आएगी, ठीक है, ये फ्रंट में आएगी। ये जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये बेस लिया था, ठीक है। ये जो ये 3 है, देखो पूरा ध्यान से देखना इसको, बॉटम में 5 है, 6 वाली वॉल कहाँ पर आएगी, फ्रंट में, और क्योंकि ये फ्रंट में आएगी, ये पेज आपका कैसे होगा, देखो ऐसे, मैं सब पूरा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। बेस में 5 है, ठीक है, इसके बेस में बिल्कुल ये जो 6 वाली वॉल है ये ऐसे खड़ी होगी, ठीक है। ये कैसे खड़ी होगी, ये जो 6 वाली वॉल है ये कैसे खड़ी होगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। और ये जो 4 वाली वॉल है ये घूम के कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर,
ठीक है। और ये जो 3 अब यहाँ पर देखो ये खाली था बॉक्स, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। ये वॉल कहाँ पर आएगी, इसके बिल्कुल सामने आएगी। अगर इधर 4 है तो इसके अपोजिट वाले पर यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 3। अब ये वॉल ऐसे खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये 2 बॉक्सेज हैं, ठीक है, आप देख रहे हो ये बॉक्सेज 2 हैं, ये इसके साथ अटैच है, ठीक है। यहाँ जब हम इसको ऐसा करेंगे तो ये इसकी बैक वॉल बनाएगा ये वाली, ठीक है। अब आप अगर इसको थोड़ा सा खोल के देखें, यहाँ पर 6 है तो 6 के बिल्कुल सामने वाला जो फेस है उस पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 आना चाहिए। अब नीचे क्योंकि 5 है तो ये वाली वॉल है, जब इसको मैंने खड़ा किया था, ठीक है, 1 कहाँ पर होगी थी, बैक वॉल हुई थी। और ये जो 2 है ये वाला हम पोर्शन हमारे पास कहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। ये 5 था तो 5 के अपोजिट जो फेस होगा उस पर 2 आएगा, तो ये इसका टॉप वाला फेस बनेगा, ठीक है। समझाने की कोशिश करिए, बेस्ट मेथड ये है, पेपर कट होगा उसको फोल्ड करके देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके का नेट चाहिएगा। तो मैंने यहाँ पर ये नेट ये कट करके रखा हुआ है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, और मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, ये 1 3 6 है, मैंने दोनों तरफ से फोल्ड किया है कि आप चाहो तो 1 3 6 को बाहर ले आओ, आप चाहो तो इसको अंदर भी ले जा सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से फोल्ड कर रखा है ये, और दोनों तरफ नंबर भी लिख रखे हैं, आप दोनों तरफ भी लिख सकते हैं। अब हम जब इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, जब मैंने इसको देखो 1 के पीछे मैंने 1 लिखा हुआ है, 3 के पीछे 3 और 6 के पीछे 6 लिखा हुआ है। जब हम इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है, जब हमने इसको फोल्ड किया, अब आप यहाँ से देखो, अगर टॉप में 6 है, ठीक है, अगर यहाँ पर टॉप में 6 है तो इसके बॉटम में, क्योंकि टोटल हमें 7 चाहिए, ऊपर 6 है तो 6 में कितना ऐड कर दें, 7 हो जाएगा, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो इसके जो नीचे है, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 1। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब ये तो पहले से ही है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3, तो इसके यहाँ देखो, अब की बार मैं अगर 3 को टॉप पे लेके आती हूँ तो अब की बार जो बॉटम में है, मतलब बिल्कुल जो नीचे की तरफ है, ठीक है, जो यहाँ नीचे की तरफ है, मैं इसको घुमा लेते हैं। 3 में कितना ऐड कर दें कि 7 हो जाएगा, तो 3 में 4 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 2 फेसेस रह गए हैं। अगर मैं इसको टॉप लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर मैं इसका बॉटम भी देखती हूँ तो वहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे था आपका, ठीक है, ये ऐसे लिखा था, हमने अभी भी कौन सा नंबर लिखा है, अभी हमने ये 4 लिखा था, मतलब मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, 1 के साथ 6 था, 3 के साथ 4 था जब हमने इसको फोल्ड किया था। अब ये 2 फेसेस ऐसे हैं, ये वाला ये टॉप में भी खाली है और बॉटम में भी खाली है, मतलब यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें कुछ लिखना है। अब आप देखो आपके कौन कौन से नंबर है जो अभी तक नहीं आए हैं, 1 3 4 5, हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 आ चुका है, उसके बाद 2 नहीं आया है, ठीक है, कौन सा नंबर नहीं आया है, 2 नहीं आया है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, और क्या नहीं आया, 5 नहीं आया है, और 6 आ चुका है। तो 2 फेसेस बचे हुए हैं, एक पर हमें 2 लिखना है, एक पर 5 लिखना है, क्योंकि ये अपोजिट फेसेस हैं। आप चाहो तो दोबारा देख लो, अपोजिट फेसेस खाली पड़े हैं, ऊपर वाले भी खाली है, नीचे भी। तो हमें पता है टोटल सम 7 होना चाहिए, तो एक पर हम लिख देंगे 2, चाहे ये 2 को यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पर 2 लिखना और एक पर 5, चाहो तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, चाहो तो यहाँ 2 लिख दो और यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 5, बैक साइड में भी लिख देते हैं, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका नेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको दोबारा से फोल्ड करो और अच्छे से एक बार इसको दोबारा से चेक कर लेना कि अपोजिट फेसेस का सम 7 बन रहा है, नहीं 6 के अपोजिट में 1 7 बन रहा है, 2 के अपोजिट में 5 7 बन रहा है, 3 के अपोजिट में कितना है 4 7 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका नेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। ये तो हो गया कि हमने पेपर को फोल्ड किया। अगर पेपर को फोल्ड ना करें तो क्या कैसे करेंगे, किसी भी एक को देखो, जो बीच में होते हैं उनको बेस मान लो कोई भी। अगर 4 को बेस मानती हूँ, ठीक है, जो दिए हुए हैं उनको देखना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये 3 है, जो आपका पहले दिया हुआ है उसको बेस में रखना, ठीक है। 3 दिया हुआ है तो ये फेस कहाँ है, देखो अगर आप इसको फोल्ड करते हो, 2 आपकी देखो 3 नीचे बॉटम में, 2 आपकी राइट वॉल बनेगी, ठीक है। और ये आपके लिखे हुए नहीं है, ठीक है, सॉरी एक सेकंड के लिए वेट करो। 3 आपका जो दिए हुए हैं उन पर टिक कर देती हूँ, ये पहले से दिया हुआ था,
ठीक है, ताकि मेरे को भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जो दिए हुए थे उन पे मैंने टिक कर दिया। ये तो अभी लिखे थे ना हमने। 3 को अगर मैं बॉटम मानूँ, ठीक है, ये खाली बॉक्स था, ये आपकी राइट वॉल बनेगी। ठीक है, अब जब आप इसको और फोल्ड करना चाहोगे तो ये वाला ऊपर आएगा, है ना, मतलब नीचे 3 है, इसके ऊपर वाला ये राइट वॉल और ये बिल्कुल इसके ऐसे ऊपर आएगा। ठीक है, ये खाली था तो नीचे 3 है तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 4। ठीक है, अब ये जो पीस था ये आपके ऐसे फोल्ड होते होते ये लेफ़्ट में पहुँच जाएगा। ठीक है, ये लेफ़्ट में। अब आपने देखा ये भी खाली था और ये भी खाली था। ठीक है, यहाँ 1 था, ये आपकी बैक वॉल देगा। ठीक है, 1 के अपोजिट फेस ये जाके यहाँ पर आपकी यहाँ पर आएगी, फ्रंट वॉल बनाएगा। यहाँ 1 है तो इसके अपोजिट फेस पर कितना लिखा जाएगा, ये 6 पहले से लिखा होता। 2 बॉक्सेस ये और यहाँ से ये राइट और लेफ्ट वॉल खाली रह गई थी, तो हमारे 2 और 5 ही नंबर ऐसे रह गए थे, तो 1 पर 2 लिख देंगे, 1 पर 5। ठीक है, पेपर फोल्ड करके कर लेना, उससे ही सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो यहाँ पर आपकी जो वर्कशीट नंबर 2 है, क्वेश्चन सिर्फ 3 थे लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। कोई बात नहीं, आप तो एक बार देखेंगे तभी समझ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो बहुत दिन बाद डली थी, उसका रीज़न ये था, मैंने जो कल वीडियो डाली है वर्कशीट 1 की, मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ, आप वहाँ से देख लेना कि वीडियो लेट क्यों डली थी। थैंक यू सो मच।